हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एफसीआई के मॉक के मार्क्स। मैंने एक मॉक दिया था एफसीआई का, जो कि गाइडली में ऑल इंडिया लाइव मॉक के नाम से आया हुआ है और ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग भी इसे दे सकते हो। और इसी के रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी किया था सुबह कि आप लोग की मॉक दे देना, और आई होप आप लोगों ने मॉक दे दिया होगा और आप लोग अपना स्कोर कमेंट कॉलम में बता देना। और इसके अलावा एक डाउट और है लोगों का। उनका डाउट ये है कि जो इनके लाइव मॉक रहते हैं उसका सॉल्यूशन शो नहीं होता है। तो अगर आप इसमें जो मॉक है लाइव मॉक वो अगर लैपटॉप से देते हो तो आपको सॉल्यूशन उसी टाइम शो करने लगेगा। और लेकिन अगर आप मोबाइल से देते हो तो उसमें जो सॉल्यूशन है वो जब रिजल्ट आता है नेक्स्ट डे उसके बाद ही शो करता है। तो लैपटॉप में ये फ़ायदा है कि आप उसी टाइम उसका एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन जो इसका परसेंटाइल है वो तो नेक्स्ट डे ही आएगा, चाहे वो लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो। तो मैं अपना अब स्कोर दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरा क्या स्कोर आया और मैंने क्या गलतियाँ करी हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरा जो स्कोर आया है वो आया 70 और मेरी एक्यूरेसी है 86। और आपको लग रहा होगा कि मैंने इंग्लिश में कुछ ब्लेंडर करा है, लेकिन मैं बता दूं कि इंग्लिश में मेरा सिर्फ एक रॉन्ग है। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो आप देख सकते हो मेरा इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है और स्कोर मेरा ठीक ठाक है 20.75। और जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरा जो स्कोर है वो है 13.25। और अगर मैं क्वांट की बात करूं तो इसमें भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें मेरा एक केसलेट पूरा गलत हो गया था, तो जिस वजह से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था केसलेट का। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की तो रीजनिंग में मेरी एक पजल पूरी रॉन्ग हो गई थी, जिस वजह से मेरे 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए इसमें। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं, जैसे कि इनके मॉक में क्या था कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, बट रियल एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग होती है। 15 मिनट ईच सेक्शन को दिए जाते हैं वहाँ पे। तो इसमें ये फ़ायदा हो गया लोगों का कि जिनको जीएस नहीं करना था या फिर जीएस में कम टाइम देना है, जैसे कि मैंने सिर्फ 3 मिनट दिए हैं, तो यहाँ का जो टाइम है वो आप क्वांट रीजनिंग और मैथ को दे सकते हो। तो चलो फिर अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं और मेरा कहाँ टाइम ज़्यादा लगा जिस वजह से मेरा स्कोर कम आ पाया। और अगर मैं बात करूँ प्री के पेपर की, प्री के मॉक के मार्क्स की, तो स्पीड काफ़ी मैटर करती है। क्योंकि मैंने एक चीज़ ये देखी कि जैसे कि आजकल मैं प्री का कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी जो स्पीड थी वो काफ़ी कम लग रही थी मुझे। और आप लोग देख सकते हो रीजनिंग में मैंने 26 मिनट लगाए हैं और एक पजल में मैंने 7 मिनट लगाए हैं पूरे के पूरे, और दूसरी पजल में मैंने 5 मिनट लगाए हैं। तो वही है, अगर आपकी स्पीड, अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी तो प्री में आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो जिन भी लोगों का एफसीआई का पेपर है तो आप लोग प्री का भी करते रहो। ये मत सोचो कि ठीक है हम कर लेंगे, प्री की तैयारी तो हमारी है ही। तो ऐसा नहीं है, आप लोग रेगुलर टच में रहो तभी कुछ हो पाएगा। वरना आप एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो कि मेरा जो स्कोर इतना कम आने लगा है अब, क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई थी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश का कि इंग्लिश में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो आरसी के मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, उसके अलावा मैंने पूरा ही पेपर अटैम्प्ट करा है और मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। तो अगर मैं इंग्लिश के लेवल की बात करूँ तो लेवल काफ़ी इजी था, लेकिन जो इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट था ये, तो ये मुझे काफ़ी लेंदी लगा। ये आप देख सकते हो एक क्वेश्चन, इसमें मैंने 35 सेकंड लगाए हैं, चलो ये तो बन गया था। इसमें मेरा 2 मिनट लगा है पूरा, और इसमें मैंने 2 मिनट लगाए हैं अप्रॉक्सीमेटली। इसमें भी मैंने 2 मिनट लगाए हैं, तो इसमें मेरा टाइम लग रहा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। और आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा इसका लेवल सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। और ये क्वेश्चन में तो मैंने 3 मिनट पूरे लगाए थे और उसके बाद भी ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। इस क्वेश्चन में मुझे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में काफ़ी डाउट हो रहा था कि मैं बी करूं सी करूं। लास्ट में मैंने ए कर दिया था, सॉरी ई से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसका आंसर ए से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें मेरे को डाउट था इन दोनों में, बट मैंने ये कर दिया था। तो इंग्लिश में मैं एक्यूरेसी देख के खुश हूँ अपनी। और ठीक है, अटैम्प्ट मेरे कम हुए कोई बात नहीं, 3 अटैम्प्ट मेरे रह गए, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। और अगर मैं बात करूँ इनका आरसी का लेवल की, तो आरसी भी ईजी था, छोटा सा आरसी था, आप देख सकते हो। सिर्फ 2 पैरा का आरसी था और लैंग्वेज भी इसकी ईजी थी, समझ में आ रहा था। लेकिन इसके जो क्वेश्चन थोड़े इनडायरेक्टली भी थे, जैसे कि ये था कि कौन सा समराइज कर रहा है, और या फिर ये आप किस चीज़ से एग्री कर, ऑथर जो है वो किस चीज़ से एग्री कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। तो आरसी का लेवल मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी था, हर कोई कर लेगा। तो मेरी तो इंग्लिश वैसे भी वीक है,
तो मेरे अटैम्प्ट इतने भी ठीक हैं और मैं खुश हूँ अपने मार्क्स देख के। तो अब बात करता हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरी एक पजल गलत हुई है, ये वाली, और इस पजल में मैंने 4 मिनट लगाए थे पूरे, 5 मिनट के आसपास, और उसके बाद भी ये मेरी गलत बनी है। तो रीजनिंग में कम स्कोर आने की वजह यही थी कि मेरी प्रैक्टिस आजकल छूट गई है, तो जिस वजह से मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है प्री लेवल की पजल में। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये वाली पजल, जिसमें मैंने 7 मिनट लगाए हैं पूरे टोटल, तो ये वाली ये थी, और ये बन गई थी लेकिन, बट वो ये इसमें तो मैंने कंडीशन गलत उतार नोट कर दी थी, इस वजह से मेरा टाइम इसमें ज़्यादा लगा था। तो ये था रीजनिंग सेक्शन की बात। और रीजनिंग इजी था, टफ नहीं कह सकते हम, मॉडरेट मतलब इजी टू मॉडरेट ही लगा मुझे। और अगर मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट काफ़ी इजी लगी मुझे, बट केसलेट जो था इनका वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था। यही था वो केसलेट, जिसमें मेरा टाइम मैंने 2 मिनट लगाए हैं इसमें वैसे, लेकिन वही है कि इसके क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए सारे के सारे, और एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था। और अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस में मैं आप मेरे अटैम्प्ट देख सकते हो। तो जीएस में भी मेरा ठीक ठाक स्कोर है, बहुत बुरा नहीं है। और जीएस में इनका क्या था कि करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 से 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के दिखे इसमें। बट रियल एग्जाम में आई थिंक 5 क्वेश्चन आते हैं एफसीआई में, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के और जनरल साइंस के 5-5 क्वेश्चन आते हैं। बट ठीक है, इन्होंने करंट अफेयर ज़्यादा दिया था इसमें। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू इस मॉक का। तो अगर आप लोगों ने ये मॉक दिया है तो आप लोग अपना स्कोर मुझे बता देना, और अगर नहीं भी दिया है तो इसे दे देना। तो आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल क्या लगा और आपका कितना स्कोर आया, ये ज़रूर से आप कमेंट करना। और कमेंट आप लोग बहुत कम करते हो, तो कमेंट कर दिया करो यार, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।